नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि 4 अगस्त को दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठा होंगे और दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग उस दिन संकल्प लेंगे कि भारत अब रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। सभी 130 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। 70 वर्ष मना रहा है। हर भारतवासी देशभक्ति में डूबा है। 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठे होंगे और बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। जी, 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठे होकर बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा और उस दिन संकल्प लेंगे कि अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं। अब हम 130 करोड़ भारतवासी मिलके भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए। हम पीछे क्यों रह गए? हम किसी से कम तो नहीं है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। नदियां, पहाड़, खनिज पदार्थ, जड़ी बूटियां, फसलें, समुद्र, सब कुछ दिया है भगवान ने। भारत के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट हैं, सबसे मेहनती है। फिर हम पीछे क्यों रह गए? अगर इन नेताओं और इन पार्टियों के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश पीछे रह जाएगा। अब देश के 130 करोड़ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आइए, आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रण लें कि हम भारत के 130 करोड़ लोग एक साथ मिलकर, एकजुट होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? वाई नॉट? आपको क्या लगता है, क्यों नहीं भारत विश्व का नंबर 1 देश बन सकता? पर इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। भारत के 130 करोड़ लोगों को साथ आना होगा। व्यापारी, किसान, उद्योगपति, मजदूर, नौकरी पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सबको साथ आना होगा। 75 साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया था। अब हम सब एक बार फिर इकट्ठे होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपत्नी वाली टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तेवर तीखे कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए बयान पर माफी मांगने को कहा है, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में पार्टी की महिला सांसदों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, एक बार मुंह से निकल गया तो अब क्या करें, मुझे फांसी पर लटका दो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज गुरुवार सुबह कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस को आदिवासी राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मजाक उड़ाया है। पार्टी द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगे। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही गलती मान ली है। बता दें कि उन्होंने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ, तब से ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास का शिकार बने। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कठपुतली कहा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही है। सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया है। दूसरी ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपत्नी वाली टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत भारतीय जनता पार्टी की कई महिला सांसदों ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया। बैनर के साथ महिला सांसदों ने कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन कल भी यह सवाल पूछा गया तो मेरे मुंह से गलती से राष्ट्रपत्नी निकल गया। एक बार गलती से निकल गया तो अब क्या करे, मुझे फांसी पर लटका दो। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपत्नी। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए कि राष्ट्रपति भवन
हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके, सिर्फ एक बार तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट, बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति कहे जाने पर जहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पहले इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद अब सदन से बाहर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की भी तीखी बहस देखने को मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति कहे जाने पर जहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पहले इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया गया। इसके बाद अब सदन से बाहर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की भी तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल सदन की कार्रवाई स्थगित किए जाने के बाद सोनिया गांधी जब बाहर निकल रही थी तो उन्हें देखकर भाजपा के सांसद नारेबाजी करने लगे। इस बीच सोनिया गांधी भाजपा की सांसद रमा देवी के पास आई और उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। इसी बीच स्मृति ईरानी ने बीच में दखल देने की कोशिश की, जिस पर सोनिया गांधी भड़क गई। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। सोनिया गांधी ने डोंट टॉक टू मी कहा, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने भी कुछ कहा और दोनों के बीच करीब 2 मिनट तक तीखी बहस चली। साफ है कि संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कड़वाहट बढ़ गई है और नेताओं के आपसी रिश्तों में भी खटास देखने को मिल रही है। बता दें कि स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर संसद में भी आक्रामक थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी की अनुमति से ही अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा बयान दिया है, इसीलिए खुद सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए राज्यसभा से निलंबित किए गए 20 विपक्षी सांसदों ने बुधवार को संसद में गांधी प्रतिमा पर 50 घंटे तक विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि निलंबित सांसद शुक्रवार शाम 5 बजे तक धरने पर बैठेंगे। इस बीच कुछ महिला सांसद और बुजुर्ग सांसद शिफ्ट के हिसाब से बैठेंगे। मानसून सत्र में हंगामे को लेकर एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किए गए सांसदों ने बुधवार को 50 घंटे का विरोध प्रदर्शन बुलाया है। निलंबित सांसद राज्यसभा चेयरमैन द्वारा सस्पेंशन के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसदों के प्रदर्शन के लिए रोस्टर बनाया गया है। इसी के तहत सांसद बारी बारी से धरना दे रहे हैं। धरना कर रहे सांसदों ने बुधवार की रात संसद परिसर में खुले आसमान के नीचे बिताई। सोमवार और मंगलवार को सदन में हंगामे को लेकर 20 सांसदों को निलंबित किया गया। निलंबित सांसदों में 7 टीएमसी के, 6 डीएमके के, 3 तेलंगाना राष्ट्र समिति के, 2 सीपीआई और एक सांसद आम आदमी पार्टी और सीपीआई का है। इसके साथ ही लोकसभा से निलंबित कांग्रेस के 4 सांसद भी इस धरने में शामिल है। इसके साथ ही लोकसभा से निलंबित कांग्रेस के 4 सांसद भी इस धरने में शामिल हो गए हैं। विरोध कर रहे सांसदों ने टेंट की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना है कि संसद परिसर में इस तरह के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि प्रदर्शन कर रहे सांसदों को बाथरूम और पब्लिक लाइब्रेरी के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी सांसदों द्वारा प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी भी इसमें हिस्सा ले रही है। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सीपीएम और आप सांसद 50 घंटे का धरना दे रहे हैं। ये सांसद महंगाई, जीएसटी को लेकर चर्चा की मांग पर अपने निलंबन को लेकर धरना दे रहे हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर यह बयान दिया है। इस दौरान उनसे शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी सवाल किया गया, लेकिन इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर मौलाना ने कहा, 2024 में बीजेपी का मुकाबला करना है, लेकिन मायावती चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, जबकि समाजवादी पार्टी वाले चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए। अगर सब अपने लिए काम करते रहेंगे तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। सबको मिलकर कुर्बानी देनी पड़ेगी। कांग्रेस को भी कुर्बानी देनी होगी। सबको मिलकर कोई एक साफ सुथरा चेहरा सामने लाना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में मुसलमान ने भी यह मन बना लिया है कि अगला प्रधानमंत्री बीजेपी
बीजेपी का ही बनेगा। हमारी तरफ से योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी हमारी तरफ से प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मौलाना ने आज कहा, अगर विपक्ष ने कोई मजबूत गठबंधन नहीं बनाया तो ऐसा होगा। उन्होंने आज कहा, मेरी राय है कि ममता बनर्जी को सब मिलकर चेहरा बना सकते हैं। इसमें किसी तरह की सियासत नहीं होती है तो बेहतर नतीजे निकल सकते हैं, वरना बीजेपी का मुकाबला ना तो कांग्रेस कर पाएगी और ना ही कोई अन्य पार्टी कर पा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि तौकीर रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही हो। बता दें कि इससे पहले भी बीते दिनों यूपी में हुए बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त एक्शन पर प्रधानमंत्री बनाने की बात कही गई थी। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के बेलघरिया स्थित फ्लैट में एक बार फिर रेड मारी गई है। दरअसल ईडी के अधिकारियों ने अब तक इस रेड में भारी भरकम रिकवरी की है। आपको बता दें कि ईडी ने अब तक अर्पिता के घर से 28 करोड़ 90 लाख रुपए कैश बरामद किया है, जिसकी गिनती करने के लिए जांच एजेंसी को बैंक के 5 अधिकारियों को बुलाना पड़ा। कैश की मात्रा इतनी थी कि ईडी ने नोटों को गिनने वाली 3 मशीनें भी मंगाई थी। सूत्रों के मुताबिक इस रेड में ईडी को 5 किलो सोना, सिल्वर कॉइन और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। आपको बता दें कि हाल ही में 22 जुलाई को ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के एक ठिकाने से 21 करोड़ की भारी भरकम रकम बरामद की थी, जिसके बाद अब दोनों को मिलाकर नकदी करीब 50 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछली रेड में अर्पिता के घर से 20 से ज्यादा फोन और कई कंपनियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। बिहार के समस्तीपुर जिले में संगठन मजबूती व वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उजियारपुर के तत्वाधान में 21 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रखंड मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उजियारपुर के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र की सरकार जन उपयोगी वस्तुएं एवं खाने पीने के सामान पर भी जीएसटी लगाकर देश की आम जनता से जीने का हक छीन रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए टैक्स लगाकर गरीबों को मार रही है। भीषण महंगाई, बेहिसाब बेरोजगारी से देश तबाह है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित सभी वस्तुओं की कीमतें नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है। मेहनतकश लोगों का जीना कठिन हो गया है। इसकी कोई चिंता करने की बजाय सरकार जनता को जात धर्म में बांटकर अपनी सत्ता चलाने और पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। अपने 21 सूत्री मांगों के समर्थन में उपेंद्र राय के नेतृत्व में उजियारपुर प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सभा को संबोधित किया गया। माकपा जिला मंत्री रामाश्रय महतो ने कहा कि आज प्रखंड मुख्यालय भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। सीडीपीओ मुख्यालय में बच्चों के निवाले दूध में बड़े पैमाने पर लूट मची है। महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसे सरकार को तुरंत रोकना होगा। जिला को सूखाग्रस्त करना होगा। दाखिल खारिज में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। पंचायतवार कैंप लगाकर दाखिल खारिज करनी चाहिए। और भी मांगों को लेकर वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया, जिनमें अंचल मंत्री उपेंद्र राय, जिला कमेटी के साथी दिनेश पासवान, उमेश सहनी, जगदीश महतो, राम नारायण भगत, विनोद शर्मा, शिव प्रसाद सिंह, विंदेश्वर सिंह, मनोज कुमार आदि शामिल रहे। इक्वालिटी न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के परसवाड़ा ग्राम पंचायत में एक वार्ड ऐसा भी है जो पिछले 20 सालों से अपने उद्धार की बाट जोरा है। हर साल बारिश में सड़क कीचड़ से सरबोर हो जाती है, जिसके चलते यहाँ के रहवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के परसवाड़ा ग्राम पंचायत में एक वार्ड ऐसा भी है जो पिछले 20 सालों से अपने उद्धार की बाट जोह रहा है। हर बार बारिश में सड़क कीचड़ से सराबोर हो जाती है, जिसके चलते यहाँ के रहवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने कीचड़ भरी सड़क पर धान का रोपा लगाकर जिम्मेदारों तक अपनी समस्या पहुंचाने का काम किया। आलम यह है कि स्कूली बच्चों के ड्रेस यहाँ तक कि स्कूली बैग तक कीचड़ से सन जाते हैं। ग्रामीणों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। आखिरकार ग्रामीणों को सड़क पर रोपा लगाकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने इसकी कई शिकायतें की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीण पंचायत परसवाड़ा के सहायक सचिव अनिल त्रिवेदी का कहना है कि उक्त मार्ग के आधे हिस्से पर नाली सहित सीसी रोड बनवाई गई है। लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार मुरुम डालकर कई जगह पर अतिक्रमण कर नाली बंद कर दी है, जिससे पानी निकासी की समस्या बन गई है। जी, हमारा रोड अभी 20 साल से हो गया ऐसे ही पड़ा है, बनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे इतना कीचड़ हो जाता है कि हमारा आना जाना मुश्किल हो जाता है। हम बार बार बोलने की कोशिश करें, लेकिन पंचायत वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आज जो ये रोपा लगा रहे हो,
अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 साल से रोड का काम हुआ नहीं है और 2-4 बार मैं शिकायत भी की हूँ। बाकी बस थोड़ा बहुत तो आके थतर मतर कहीं जेसीबी से साफ करवा देंगे। कहाँ शिकायत की आपने? 1-2 बार मट्टी डलवा दिए, पूरी रोड खराब हो गई है ना। मैंने 1-2 बार 181 भी लगाया हूँ। उसके बाद ये आते हैं और थोड़ा सा काम कर देते हैं और 181 हटवा देते हैं। कौन आता है? सरपंच सचिव सर जो भी है सर। कौन से ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत पलसवाड़ा। अच्छा अच्छा, यहाँ से आने जाने में किस तरह की परेशानियाँ होती बहुत है? ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ तो परा लगाने लगे सर। परेशान हो गई जनता, बोले परा लगाने लगे। अच्छा, शासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस तरफ। क्या चाहते हैं भैया? चाहते हैं कि सीसी रोड बन जाए सर। यहाँ चारों तरफ सीसी रोड बन गई है। 52 पंचायत का पड़सवाड़ा है सर और चारों तरफ आप देखिए सीसी रोड बनी है और पंचायत पड़सवाड़ा की पंचायत में देखिए इस टाइप का हाल है पूरा। उसी रोड पर मैंने 2 से 3 दिवस पूर्व मैंने काम भी कराया था। चूँकि वो रोड अभी कच्ची सड़क है, आधे हिस्से में सीसी सड़क बनी हुई है जिसके ऊपर लोगों ने अपने घर के पास मुरुम डाल करके उस रोड को जाम कर दिया था। 1 से 2 लोगों के द्वारा जो है जो पुराना नाली निकासी का रास्ता था, उस पुराने नाली की निकासी के रास्ते पर मकान बना करके कब्जा कर लिया गया, जहाँ से पानी की निकासी की जाती थी। क्योंकि पानी की निकासी निर्धारित स्थान से नहीं हो पा रही है, इसीलिए वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब कब तक ठीक हो पाएगी सड़क और उस पर कब तक कार्य शुरू कर किया? निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है, परंतु वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया के चलते चूँकि कोई पदाधिकारी वर्तमान में पदस्थ नहीं था, इस वजह से मैंने अपने स्तर पर तो उस पर ऑप्शनल वर्क कराया था, परंतु आज चूँकि चुनाव संपादित हो चुका है, इसके उपरांत नेक्स्ट डे से मंडे से उसी रोड पर कार्य कराना प्रारंभ कर दिया जाएगा। फिलहाल उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करा दी जाएगी। मध्य प्रदेश से आशीष श्रीवास, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज़ नागपुर के डिजियाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और एशियन GTPL केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं।